रात्रि क्लास चल रहा था 14 जनवरी 1969। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अभी तो भारत में कोई देवी देवताओं का राज्य नहीं है, हिंदू राज्य है तो ये सभी देवी देवताओं की आत्मा है, राज्य इनका नहीं है। जैसे क्रिश्चियन आया तो क्रिश्चियन का राज्य अभी तक चल रहा है, अभी तो क्रिश्चियन ही क्रिश्चियन सारी दुनिया। पर जब सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, वो अभी क्यों नहीं गाया जाता है? क्यों नहीं गाया जाता है? क्योंकि द्वापर से पतित बन गए। नाम ही है द्वापर, द्वैतवादीपुर, दो धर्म, दो राज्य, दो मतें, दो भाषाएं, 2 से 4, 4 से 8 बढ़ते गए तो पतित बन गए। तो कोई को भी अभी देवी देवता नहीं कह सकते। फिर देवी देवता कहें तो वो जैसे देवता ही हो जाए। तो जो आए हैं, जब भी बाहर वाले विलायत से ईरान वाले वगैरह सब उन्होंने आकर के यहाँ ऐसा को हिंदुस्तान नाम रख दिया। तो देखो हिंदू और हिंदुस्तान, अभी हिंदू कोई धर्म नहीं है, न इसका कोई नाम हिंदुस्तान था। इसका नाम भारत है। इसका असल नाम भारत ही था। और यहाँ शुरुआत में देवी देवताएं ही रहते थे। तो जब वो रावण का राज्य आ गया और ये पतित बन गए देवी देवताएं, द्वापर युग से लेकर के, तो फिर नाम भी फिराई दिया। नहीं तो वास्तव में तो हो देवी देवताओं वाली आत्मा है। परंतु तुमको ऐसे थोड़े ही बुलाएंगे, हे पतित देवी, हे पतित देवता, ऐसे थोड़े ही बुला सकेंगे। क्योंकि विकारी हो गए। तो जैसे ये ड्रामा के प्लान अनुसार ये भारतवासी अपन को हिंदू धर्म कहलाते। उनसे पूछो कि ये हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? सभी धर्मों को तो स्थापन करने वाला कोई न कोई धर्म पिता है। तो हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? तो फिर कह देते हैं कृष्ण ने स्थापन किया। अरे धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, और कृष्ण का नाम लेते हैं। पहले तो मालूम नहीं उनको पड़ता है, फिर कह देते हैं कृष्ण।
अभी कृष्ण ने कोई हिंदू धर्म थोड़े ही रचा, और न कृष्ण ने कोई भी धर्म रचा है, नहीं। वो तो खुद देवता था, जो फिर 84 का चक्कर लगाए असुर बन गया। पतित बन गया। तो जो पतित शुरुआत में तो पावन था, और 84 जन्म लेकर के सुख भोगते भोगते अभी भिखारी बन करके पतित बना। तो फिर पतित से फिर पावन कैसे बने? 14 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास का 3रा पेज। तो देखो, सभी पुकारते रहते हैं बाप को, कि बाबा आए करके हम पतितों को पावन बनाओ, अथवा आए करके मनुष्य से देवता बनाओ। देखो, गायन है ना, उनका जो ग्रंथ जो है, नानक भी कहते हैं ना, मानुष से देवता किए करतन लागी वार। किसने देवता बनाया? एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भय 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 अकाल मूर्त। देखो, अकाल मूर्त जिसको काल नहीं खा सकता है, तो आत्मा है, उसको कोई काल थोड़े ही खाता है। खाता तो शरीर खत्म हो जाता है। तो देखो, उनको भी ये मालूम है कि जो बाप है पहले पहले वही ये सृष्टि की रचना रचते, और मनुष्य को देवता बनाते। तो वो अकाल मूर्त बाप आधार हुआ ना, सुप्रीम सोल बाप का जो निराकार है सदाकाल, उसका आधार हुआ। जो बात है कि हमको बाबा सिखलाए रहे हैं, उस बात में कोई भी संशय तो नहीं आ सकता है ना बच्ची। तो भगवान जिसको सिखलावे, तो देखो अभी भगवान ने सिखलाया कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूं। और बरोबर राजयोग सीख करके ये बन गए भगवान। भगवान आएगा तो भगवान भगवती ही बनाएगा ना। भगवान तो कलातीत। अभी फिर कृष्ण को तो भगवान नहीं कहा जा सकता है,
वो तो कलाओं में बंधा हुआ, 16 कला संपूर्ण। और भगवान तो शिव को कहा जाता है। प्रवेश करते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो निराकार है। तो वो तो निराकारी खाते में गाया जाता है, और वो सदैव निराकारी है। और कृष्ण को तो सदैव निराकारी तो नहीं कह सकते हैं। तो वो तो यहाँ इस सृष्टि पर मनुष्य तन धारण करते हैं। और मनुष्यों के शरीर का तो नाम पड़ता है, उनका नाम पड़ता है कृष्ण का। तो शिव का नाम तो कभी बदलता ही नहीं है। और वो जो आते भी हैं यहाँ इस शरीर में, फिर भी उनको कहेंगे शिव। शिवलिंग कहा जाता है ना, शिवनेत्र कहा जाता है। वो शिव कहेंगे मैंने इसका लोन लिया है शरीर का। तो ये शरीर कोई उनका तो नहीं है ना बच्चे। वो तो तुरीय आत्मा है, और उनका तो सबका अपना अपना शरीर है। इनका ये लोन लिया हुआ है। और फिर खुद कहते हैं कि हे बच्चों, अरे फोन है क्या? किसी ने कुछ कहा है ना बच्चे? तो फिर जब सुनते हैं कहाँ, भगवान इनको पढ़ाते हैं। तो ये जो एक भगवान, वो हमको सुनाएंगे, वैरायटी सुनाएंगे, रंग तो नहीं सुनाएंगे। और फिर सुनाने वालों में है नंबरवार। कोई तो बहुत अच्छा होशियारी से समझाते हैं, कोई फिर कच्चे, कोई तो महारथी, कोई घोड़ेसवार, कोई प्यादे। यानी जो बहुत होशियार रहते हैं, अच्छा समझाने वाले, वो तो सबसे अच्छे। फिर मीडियम, फिर पिछाड़ी वाले। जैसे स्कूल होता है ना, सबसे तीखे, फिर मीडियम, और फिर पिछाड़ी वाले। तो फिर स्टूडेंट्स में फर्क रहता है ना बच्चे। टीचर भी जानते हैं कि ये होशियार है, ये मीडियम है, ये थर्ड क्लास है। फिर कोई सब्जेक्ट में कोई कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा। परंतु फिर भी तो ये जो होते हैं, वो सब्जेक्ट्स में सबसे तीखा कोई होता है। तो यहाँ क्लास तो रखते ही नहीं है। फिर बाबा से पूछेंगे,
भला यहां जो बैठे हैं क्लास में इस समय में सबसे अच्छा कौन समझा सकते हैं? तो बाबा देखेंगे सबको, ओहो ये सबसे जास्ती समझाते हैं। एक तो पुरानी है और दूसरा सभी जानते हैं कि पहले तो मम्मा थी, उनको रखते थे, अभी सेकंड नंबर में फिर इनको रखते हैं, क्योंकि अच्छा समझा सकते हैं। पीछे कोई बोलेगा अच्छा इसका कोई नंबर भी है, तो ये तो बैठी तो यहां भी है, वहां बैठी है, कहां भी बैठे। हम बताएंगे कि इस समय में सभी सेंटर्स में ये दिखिए, अच्छा दूसरा नंबर में भला अच्छा एकदम, तो सेकंड नंबर में क्योंकि फिर जैसे रेस होती है ना, तो फिर इतना इतना फर्क भी रह जाता है। घोड़दौड़ में इतना फर्क, तो फिर इतना फर्क होता है, उसको प्लेस कहते हैं। तो फिर देखो सेकंड नंबर में प्लेस में कौन है, तो फिर सबको हमको याद करना पड़े कि कौन सी तीखी है, यहाँ कौन सी तीखी है, और पवित्र भी कौन सी है, एब्सोल्युटली पवित्र। भाई रतन मोहिनी ठीक है, और नहीं गुलजार भी ठीक है, वो भी अच्छा समझाती है फीमेल में। अच्छा ये भी अच्छी है बहुत समझाने में, रतन भी अच्छी है, फिर समझाने में मोहिनी भी अच्छी है। अभी बाबा बैठ करके रिफ्लेक्ट करना पड़े ना, नहीं ये सब जानती है अच्छी तरह से, अच्छी 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 करते फिर नंबर बार अच्छी अच्छी चलते चलो। अच्छा कोई अच्छी थी, अभी नहीं है, क्या हुआ उसको, माया खा गई। बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान सीखो प्रेम से याद प्यार और गुड नाइट। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते।